आप ये तस्वीरें देखिए, अभिषेक बच्चन आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। शमशान घाट पहुंचने का सिलसिला इस वक्त सितारों का चल रहा है और अमिताभ बच्चन भी बताया जा रहा है थोड़ी देर पहले पहुंचे थे, अक्षय कुमार पहुंचे, सलमान खान पहुंचे। अभिषेक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले करण जौहर के एक ट्वीट भी आया जिसमें उन्होंने बोला कि एक युग की समाप्ति, और वाकई एक युग की समाप्ति ही है। अभी भी आप देखेंगे तो हाल फिलहाल उन्होंने जो फिल्म अपनी की उसमें भी वही अंदाज धर्म जी का नजर आता है। तो फिलहाल जो सितारे हैं वो पहुंच रहे हैं अंतिम विदाई देने के लिए। वो सारी तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन अगर उनके पूरे ग्राफ को आप समझिए तो उससे, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो अगर समझे कि धर्म जी जिस तरह से उन्होंने अभिनय किया, पहली फिल्म वो करने के लिए पंजाब से मुंबई पहुंचे लेकिन वो फिल्म बनी ही नहीं, उससे निराश ना होके आगे बढ़ते रहे। 1960 में उन्होंने एक रोमांटिक ड्रामा किया, दिल भी तेरा हम भी तेरे, इससे अपने करियर की शुरुआत की। लेकिन ठीक है, उस समय लोग बहुत नहीं जान रहे थे, तो वैसा रिस्पांस जो फिल्म को मिलना चाहिए वो नहीं मिला। उसके बाद फिर भी वो थमे नहीं, रुके नहीं, वो आगे अपना प्रयास करते रहे। और कहते हैं प्रयास करने वाले की कभी हार नहीं होता, और ऐसा ही कुछ हुआ। फिल्म 1961 में उनकी आई, शोला और शबनम, और व्यवसायिक सफलता उसने देखी। उसके बाद तो ये सिलसिला थमा ही नहीं, ग्राफ और बढ़ता चला गया। मोहन कुमार की अनपढ़ आई 1962 में, विमल रॉय की बंदनी आई 1963 में। ये हिट फिल्में रहीं जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जिताया। फिलहाल ये हम आपको जानकारी जल्दी से दे दें, अमिताभ बच्चन भी देखिए वहां पर पहुंचे हैं, संजय दत्त पहुंचे हैं, सलमान खान पहुंचे हैं, सिद्धार्थ रॉय कपूर पहुंचे हैं। तो तमाम जो बॉलीवुड के लोग हैं जिनको जानकारी मिल रही है अंतिम विदाई में शामिल होने, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। क्योंकि धर्म जी जिस तरह की शख्सियत थे वो सबसे जुड़े हुए थे, चाहे वो उनके टाइम के अभिनेता हों, इस युग के। आप अगर बॉन्डिंग की बात देख लीजिए तो केवल ऐसा नहीं है कि सलमान खान के पिता सलीम खान से ही उनका बहुत अच्छा रिश्ता रहे, सलमान खान के साथ भी उनका बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, और ये हर मंच पर नजर भी आता रहा है। पीयूष पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, फिल्म समीक्षक हैं। पीयूष जी, क्योंकि अभिनेता तो हर इंसान जानता है कि वो कितने खुशदिल थे, लेकिन इंसान वो इतने बेहतरीन थे कि आज देखिए जमावड़ा लग गया है, लोग पहुंच रहे हैं अंतिम विदाई देने के लिए। इसमें कोई शक ही नहीं है अर्पिता कि धर्मेंद्र की शख्सियत ऐसी थी, और उनके बारे में कहा जाता है कि उनका घर जो था बम्बई में, वो खुला रहता था। जो पंजाब से स्ट्रगल करने लोग आते थे बम्बई में, वो उनके लिए खुला रहता था। वहां उनके लिए खाने का इंतजाम, रहने का इंतजाम रहता था, और बरसों तक ऐसा हुआ। फिल्मों में जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है, महेश भट्ट का एक बहुत दिलचस्प किस्सा है कि महेश भट्ट एक फिल्म में थे, राज खोसला के असिस्टेंट थे वहां पर, और एक सीन था जिसमें धर्मेंद्र को ट्रक ड्राइवर की ड्रेस पहनकर सीन करना था, और वो इंतजाम महेश भट्ट को करना था, उस ड्रेस का इंतजाम करना। लेकिन वो ड्रेस होटल में रह गई, और जब सेट पर पहुंचे तो पता चला कि वो ड्रेस होटल में रह गई है। और महेश भट्ट डरे, बहुत यंग थे महेश भट्ट, 21-22 साल के असिस्टेंट थे। तो उन्होंने कहा धर्मेंद्र के पास, वो डर के गए कि साहब ऐसा हो गया है। तो धर्मेंद्र ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम शांत रहो, तुम चिंता मत करो। उन्होंने पास एक ट्रक ड्राइवर खड़ा हुआ था, उसके पास गए धर्मेंद्र, और उन्होंने कहा कि तुम यार अपना ये लुंगी कुर्ता पगड़ी मुझे दो, और उसकी ड्रेस लेके, उसका कुर्ता लेके पहना, और वो शूट कर दिया। और उसमें महेश भट्ट ने एक जगह लिखा है कि मेरी नौकरी जा सकती थी, मेरी बहुत फजीयत हो सकती थी, लेकिन धर्मेंद्र ने ऐसा नहीं होने दिया। तो ऐसे बहुत किस्से हैं जब धर्मेंद्र लोगों के बहुत काम है, और इसीलिए शायद आज सबकी आंखें नम हैं, आज लोगों की भीड़ उमड़ रही है। और क्योंकि जब इसी अनुभव की बात हो रही है, अच्छे शख्सियत के तौर पर जब उनको जानने की बात हो रही है, तो जो फीमेल है वो बता रही हैं किस तरह वो शाय रहते थे, अपने में रहते थे, कम बात करते थे, लेकिन जहां पर उनका ख्याल रखना है, चाहे वो भीड़ से उनको निकालना हो, आउटडोर शूट में उनका ख्याल रखना हो, उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखना हो, क्योंकि वो उनका जिम्मा नहीं था। वो अभिनेता थे, वो स्टारडम के साथ आगे जा सकते थे, लेकिन हमेशा वो अपने को स्टार का ख्याल रखते रहे। नहीं, इसमें तो कोई शक ही नहीं। मैंने कहा ना कि धर्मेंद्र की शख्सियत ऐसी है, और धर्मेंद्र ने एक पूरा युग देखा है बॉलीवुड में। अर्पिता, आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म फेयर का पहला कॉन्टेस्ट जब हुआ था 1957-58 में, तो धर्मेंद्र उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था पहले कॉन्टेस्ट में, और वो रनर अप रहे थे।
पहला प्राइज किसी और ने जीता था और वो शख्स जिसने जीता था वो बॉलीवुड में उस तरह से पदार्पण नहीं कर पाया। धर्मेंद्र को उसी वक्त बिमल राय ने बंदनी ऑफर करी। ये अलग बात है कि बंदनी 6 साल बाद रिलीज हो पाई और धर्मेंद्र तब से लेकर आज तक लगभग, अभी उनकी आखिरी फिल्म 21 अभी रिलीज होगी उनके निधन के बाद, तो उन्होंने एक लंबा युग देखा है। उन्होंने लोगों के संघर्ष देखे हैं और खुद अपना संघर्ष कई बार जिया है। एक बार ऐसा भी मौका था जब धर्मेंद्र बॉलीवुड छोड़ के, मुंबई छोड़कर स्टेशन पहुंच गए थे कि मैं जा रहा हूं अपने गांव लौटकर, क्योंकि उनको दिल्ली में एक नौकरी लग गई थी। लेकिन मनोज कुमार ने उन्हें रोका और उन्हें नहीं जाने दिया। तो कहने का मतलब ये है कि उनका एक संघर्ष रहा है और इसलिए उनमें वो संवेदनशीलता रही है कि लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करना है, लोगों के साथ कैसे खड़े होना है, लोगों की कैसे हेल्प करनी है, और ये धर्मेंद्र ताउम्र जिया है इसको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पीयूष, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त आप जानिए कि पूरा देश जो है वो शोक में है, क्योंकि ये तो सबको पता था उनकी तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन दुआओं का एक लंबा दौर चल पड़ा था। सबकी ये मनोकामना थी, सब ये दुआ मांग रहे थे। और इस बीच हम आपको ये तस्वीर भी आपको साथ ही साथ देखिए दिखा रहे हैं, थोड़ी देर पहले की है, जब सलमान खान देखिए आपको गाड़ी में नजर आ रहे हैं और सलमान खान पहुंचे हैं अंतिम विदाई देने के लिए। हिंदी फिल्मों के हीमैन धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे और ये सुनकर पूरा देश स्तब्ध है, आंखें नम है।